हरे कृष्णा। सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें, मॉर्निंग एनर्जी अपडेट्स, ये है हमारा टॉपिक। और हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये 2 नए ओरेकल एंड टैरो हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे। ये है एक ओरेकल और ये है एक और ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले नमन करते हैं यूनिवर्स को एंड लेते हैं रेकी एनर्जी। ठीक है, चलो अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखते हैं हमें क्या गाइडेंस मिलता है आज। चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, लगभग 5 से 7 कार्ड्स हम चुनेंगे। सबसे पहला कार्ड 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ। ओके, दूसरा कार्ड एक आ गया है दी लवर्स, मिथुन राशि, जिमिनी। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 4 ऑफ वांड्स, मेष, सिंह, धनु राशि। और एक कार्ड देखते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, एंड अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि मानो चीज़ें इधर उधर हो गई है। जो इस पर्सन ने प्लानिंग की थी उस हिसाब से नहीं जा रही है, या फिर ये हो सकता है कि मे बी आपने इन चीज़ों को संवार लिया है और इस पर्सन की वजह से चीज़ें बिगड़ गई है। ठीक है, तो संवारने का काम शायद आपका है और जो चीज़ें बिगड़ी हुई है उसमें शायद इनका हाथ था, जानबूझ के नहीं लेकिन ये हुआ। दूसरी बात हम कह सकते कि भाई सुबह सुबह की जो इनकी एनर्जी है कि कहीं मुझसे और गलती ना हो जाए, मतलब शायद कुछ गलतियां हुई है और शायद आप उनसे कल से या 2-3 दिन से बात नहीं कर रहे हो, या फिर सीधा जवाब इनको नहीं मिल रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कैसे भी करके इन्हें आपको बताना है कि शायद हड़बड़ी में ऐसा हुआ, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते। ठीक है, दूसरा कार्ड जो हमें मिला है, मतलब ये आपको क्या कहना चाहते हैं द लवर्स। देखो, ये पर्सन कहता है कि भाई आप भी अभी भी इस वक्त अगर इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में कोई है तो वो आप है। हाँ, आपकी रोमांटिक छवि, सेक्सुअल छवि, या फिर बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म की छवि इनके दिल दिमाग में बस सकती है कि भाई जिस आपको वो बातें करना चाहते हैं या फिर आपको मिलना चाहते हैं, आपका जो फोटो है वो बार बार देख भी सकते हैं। ठीक, बाकी वो आपके बारे में क्या कल्पनाएं करते हैं, वो किस तरह से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वो बातें पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती हैं। पर इनका कहने का यही मतलब है कि भाई ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है, एंड उनके जहन में अभी भी आपके लिए जगह है। तो ऐसा नहीं कि जगह बंद हो गई या फिर जगह चली गई, आप अभी भी उसी सिचुएशन में हो इनके दिल में। तीसरा कार्ड जो मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हम कह सकते हैं कि भाई देखो, इस पर्सन के हिसाब से आज की जो उनकी प्लानिंग है, बिकॉज यस इट इज़ अ फ्राइडे, तो शुक्रवार में अभी क्या क्या काम करना होगा, शायद तो बहुत ज़्यादा काम इनको आने वाला है, तो उसी तरफ ध्यान जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि पहले तो आपको याद कर रहे हैं, फिर पछता रहे हैं कि भाई मैंने क्यों ऐसा किया, अब मैं भुगत रहा हूँ। लेकिन अभी इनका जो फोकस है डायरेक्टली वो सीधा जाएगा अपने काम के ऊपर, कि जो भी काम है, शायद इनका खुद का बिजनेस है या फिर कहीं पे काम करते हैं तो वो इनको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप दोनों कलीग्स हैं या फिर आप दोनों की ऑफिस आजू बाजू है तो उस टाइम आपको मिल सकते हैं जैसे ही उनको फ्री टाइम मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है 4 ऑफ वांड्स और आई थिंक यहाँ पे बात आ रही है कमिटमेंट की। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि अगर आपका दिल जीतना है, आपका भरोसा जीतना है, तो आपको वापस से एक ऐसा इरादा आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई चलो, अगर आपको लगता है तो हम रीयूनाइट होते हैं, हम एक दूसरे के साथ बंधन में बंध जाते हैं। तो जो आपको लग रहा था कि ये पर्सन कभी ऐसा कहेगा ही नहीं, तो ये आपके सामने कोशिशें आ रही हैं। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आई थिंक आपने इस पर्सन को जता दिया था कि अगर आप गुस्सा हो जाते हो तो आप किस तरह से इनमें बदलाव ला सकते हो। और अभी इसलिए पर्सन कह रहा है कि ठीक है, अगर आपको इतना ही लगता है तो क्यों ना हम डायरेक्टली कमिटमेंट की बात करते हैं, और किसी किसी के लिए शादी की भी बात हो सकती है।
ठीक है, मतलब एटलीस्ट वो शुरुआत कर रहे हैं जो शायद पहले शुरुआत नहीं कर रहे थे। जो फिफ्थ कार्ड में मिला है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इतना कहने के बाद इनके लिए बोलने के लिए कुछ भी बचता नहीं, मतलब आई थिंक इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि अगर आपको लगता है कि मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ या फिर मैं गलतियाँ करता हूँ, तो ये देखो भाई, आपके साथ ही मैं अब कमिटमेंट देना चाहता हूँ, तो और कुछ मेरे लिए बचता ही नहीं, मतलब और मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे वो अपना क्लियर एक्सप्लेनेशन देते हुए हमें दिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो दूसरा ओरेकल है, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं कुछ कार्ड एंड चलो ये कुछ कार्ड आ गए। देखो ये है स्वीट टूथ यूनिकॉर्न, यानी कि ओवर इंडल्जेंस इम्पल्स टू एज। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और इसीलिए इनको कभी लगा नहीं था कि आप ऐसा भी कर सकते हो, इनसे दूरियां बना सकते हो, इनके फ़ोन भी ब्लॉक कर सकते हो, इनसे दूर जाने की कोशिश कर सकते हो। मतलब ये उनके जहन में कभी आया ही नहीं। हाँ, इन्होंने ऐसा कई बार किया होगा, लेकिन आप खुद ऐसा कभी करोगे ये उन्होंने कभी भी शायद सोचा ही नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो ये है टेस्ट यूनिकॉर्न, डिज़ायर, टेम्पटेशन एंड ग्लूटनी। आई थिंक ये आपके बारे में डिज़ायर्स रखते हैं, मतलब आपकी ही उनको चाहत है, उनके चाहत में आप कंप्लीट फिट बैठते हो। फिर चाहे आप इसको कैसे भी कनेक्ट करो, लाइक आपका स्वभाव या फिर आपकी बॉडी, आपका जिस तरह से बात करने का अंदाज है, आपका चरित्र है, इनको ये बहुत पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड लेते हैं जो कि है यूनिकॉर्न प्रिंसेस, पावर, कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस। इनको ये यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये आपका दिल वापस से जीत सकते हैं और इसमें इनको कोई भी हरा नहीं सकता। तो फिलहाल इनकी यही होड़ लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका दिल जीत के ही रहेंगे। ठीक है, लव ऑलवेज विंस। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ओरेकल मिलते हैं। ये एक न्यू ओरेकल देखें। चलो, होल्ड स्पेस फॉर मी बट फोकस ऑन योर गोल्स। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। ठीक है, बस आप अपने काम पे फोकस करो, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। तो शायद यही बात थी जो आप दोनों के बीच थोड़ी सी दरार बनाने में कामयाब मिली थी। उस चीज़ के कारण ये पर्सन बस कह रहे हैं कि आपको और इनको अपने अपने गोल्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो शायद थोड़ा बहुत ये पर्सन जो है फाइनेंशियली वरीड है। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी वल्नरेबल विथ यू। देखो ये जब भी आपके साथ होते हैं तो इनका जो भी वीकनेस है वो क्लियरली दिखता है। ठीक है, मान लो ये पर्सन बहुत गंभीर होता है, लेकिन जैसे ही आप सामने आते हो तो इनका चेहरा बहुत गंभीर हो जाता है और ये देख के कोई भी अंदाज़ लगा लेगा कि ये पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं हम, कितने कार्ड्स आ गए, चलो एक ही लेते हैं। ठीक है, और ये हैं You have rocked my entire world। देखो आपने हमेशा से ही इनका दिल जीता है और इसलिए ये आपके खिलाफ कभी जा नहीं सकते एंड आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ कभी कभी ये शायद स्टन करते होंगे, जैसे ही आपको दिखाते कि मैं तो आपसे दूर चला गया, अब मैं कॉल नहीं करूँगा, लेकिन फिर खुद ही आते होंगे। ठीक है, अब देखो ये फोर्थ ओरेकल है आर्कएंजल यूरियल। टर्न ऑन द लाइट ऑफ क्रिएटिविटी विद आर्कएंजल यूरियल एंड एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स टू द वर्ल्ड विद एनर्जी एंड पैशन। ये आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, या आपके लिए क्या करना चाहते हैं, आपके लिए कौन से गिफ्ट्स लाए हैं, आपको कितने प्यार से बुला सकते हैं, ये अब दिखाने का समय आ चुका है। दूसरा जो कार्ड है आर्कएंजल सैमुअल। आर्कएंजल सैमुअल ब्रिंग्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू फेस योर चैलेंजेस। देखो इस पर्सन के हिसाब से कुछ समय ऐसा चल रहा है जब इनको अपनी ही तरफ से परीक्षा देनी पड़ रही है और आपने भी शायद उस परीक्षा में हिस्सा लिया है, मतलब आप वो क्वेश्चन बन के सामने आ गए हो जिसका सोल्यूशन इनको निकालना पड़ेगा। तो बस ये कह रहे हैं कि भाई ये एक चैलेंजेस हैं जो इनको निभाना है या फिर ये पार करना है। ठीक है, थर्ड कार्ड है जो कि है आर्कएंजल माइकल। बिलीव इन योर स्ट्रेंथ एंड ओवरकम चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस। इनके हिसाब से भाई इनको तो यकीन है कि चाहे जो भी हो जाए आप दोनों का रिश्ता टूटेगा नहीं, और यही एक कारण है कि क्यों इनको लगता है कि कुछ भी हो जाए आप दोनों का साथ बरकरार रहेगा। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।